नमस्कार, SROP लाइव में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं अमरीश जी जो कि इंदर कैंप के बिल्कुल कॉर्नर में खड़े हैं और इन्होंने बताया कि यहाँ पर पानी की निकासी की समस्या इस वजह से ब्लॉक है क्योंकि सामने दिल्ली मेट्रो का काम हो रहा है। तो चलिए जानते हैं बाकी एक्चुअल में यहाँ पे क्या समस्या है, सर क्या प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों की। जितने भी ये कैंप है, इंदर कैंप है, होती कैंप है या और इजराइल कैंप है, इन सभी कैंपों का जो गंदा पानी है वो गलियों में से घूमते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। ये सामने आप देख रहे हैं वो यहाँ तक पहुँच जाता है और पीछे मकानों के पीछे भी आपने देखा होगा बहुत सारा फैला हुआ है गंदा पानी। उसके बाद ये यहाँ से पहले यहाँ से ये सीधा आगे एक नाला था, उसमें जाके ये गिरता था तो यहाँ से सीधा निकल जाता था। अभी साल भर से, साल डेढ़ साल से यहाँ पे ये दिल्ली मेट्रो का काम चल रहा है। ये दिल्ली मेट्रो यहाँ स्टेशन बना रही है तो इन्होंने उस नाले जो ये यहाँ से गंदे पानी की जो निकासी थी, जो नाला था, वो इन्होंने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, उसको तोड़ दिया। और अब जो यहाँ पानी भरता है उसके लिए ये 24 घंटे में से ना 1-2 घंटे मशीन से, मोटर से ये यहाँ का जो गंदा पानी है उस पाइप के द्वारा उस नाले में डालते हैं रोड पार। इससे जो है पूरी सफाई होती नहीं है। सीवर का सारा पानी इसमें से निकल नहीं पाता है और ना ये उतना चलाते हैं। और इन्होंने वो भी आप देख रहे हो ये एक ऊंची जगह पे ले जाके, और जो एरिया है इधर का जिससे ये होके नाला आता था वो झील वाला एरिया है, लेकिन इन्होंने जो है ना एक ऊंचे एरिया पे एक ये मोटर लगा दी है, पंप लगा दिया है जो इस गंदे पानी को उधर पाइप के द्वारा रोड के परली तरफ डालता है। तो ये इससे काम नहीं चलने वाला है। इसके कारण से भी यहाँ इंदर कैंप में गंदा पानी भरा रहता है। यहाँ इस समस्या का समाधान जब होगा जब ये प्रॉपर जो है यहाँ से नाला हो, एक बड़ा नाला हो जिससे, और अभी तो चलो कोई बात नहीं, अभी तो जो है मौसम ठीक है। बरसात में तो यहाँ पे बारिश में हम लोग डूब जाते हैं, हजारों गैलन पानी आता है। जहाँ पूरे वसंत कुंज का, पूरे नांगल का पानी यहाँ से होके गुजरता है, वो इस पाइप से निकलना किसी भी कीमत पे संभव नहीं है। अच्छा, ये जो स्थानीय निवासी हैं यहीं पे रहते हैं आप लोग? जी यही घर है। पूरी पानी तो क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, किस तरह की समस्या है? मैडम यहाँ जब बारिश होता है ना तो हम लोग के घर में इसमें पानी आ जाता है। अच्छा, हाँ, बहुत नुकसान होता है, सब चीज डूब जाता है। इतना पानी होता है कि घर ही डूब जाता है आपका? उधर ऐसे जो है ना जो बताए ना, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा बसंत कुंज ये सब का पानी ने बीच में सीवर डाल दिया है। 4-5 साल से ये सीवर थ्रू आते हैं पानी। जैसे 10 बूंद ऊपर से गिरेगा तो एकदम पानी आएगा, ऐसे जैसे कोई बांध टूटा है तो बांध टूट ही जाता है, ऐसे टूट आते हैं पानी यहाँ पे। अच्छा, आप लोग फिर शिकायत नहीं लगाते हो कि भाई हमारे को इतना नुकसान हो रहा है? बहुत बार MLA के पास कई बार गए, कोई सुनते नहीं। कौन है MLA? ये यहाँ का झाड़ू छाप वाला पहले था, अभी भी वही है? अभी भी वही है। उसी के पास हम लोग जाते हैं, कोई सुनता नहीं है इधर। कितनी बार गए उनके पास? बहुत बार गया है, कुछ सुनाई नहीं हुआ। कुछ नाली की व्यवस्था ना, अभी देखो मेरा घर का रास्ता कैसे बंद कर दिया है, नाली खोद के। ये मेरे ही नाली किसने खोदा है? ये मेट्रो वाला खोदा है, जो कि मैं बोली कि भैया खोदता है तो कम से कम घर जाने आने के लिए रहने दो, जब मैं अंदर जा सकूं बाहर आ सकूं। कुछ नहीं, यहाँ तक खोल दिया। मैं सीधा बोली करने के लिए सीधा नहीं करा, इधर मुँह कर दिया। अब उसमें ना तब मेरे बिजली उठ जाता है, नहीं कुछ जाता। बिजली वाले अलग धमकी दे रहा है तुम्हारे मीटर उखड़ जाएगा। 2 बार बिजली का कंप्लेन आया और देख के चला जाता है। बिजली सही आता है यहाँ पे? हाँ, नहीं अभी आजकल में परेशानी कर रहा है, 2-3 महीने से परेशानी कर रहा है। दोनों बिजली काट दे रहा है। तो ये तो जबरदस्ती हुई दिल्ली में? जबरदस्ती है द्वारा कर रहा है। जो बिजली वाले है जो देता है, नौकरी वाला तार दे रखा है, हमें मीटर है। हम आपसे क्या करते हैं, आपको नौकरी वाला तार है, आपसे हम पानी भरते हैं, आपसे मैं AC चलाती हूँ, आपको 1000-500 रुपया पकड़ा देती हूँ। हमारे 0 यूनिट आते हैं, ऐसे काम चलता है यहाँ। हमारे 5-5 हजार बिल आ रहा है, दिखा दूँ बिल। अभी 5,000 रुपये बिल आया है। क्या क्या चीजें चलाती हैं आप? हमारे नीचे ऊपर है। अच्छा, 2 चीजें, AC वगैरह चलाती हैं? हाँ, ठंडी में AC, गर्मी में AC चलाते हैं। तो सर्दियों में बिल तो ज्यादा नहीं आता होगा? सर्दी में भी 3000-4000 का आता है। तो क्या ऐसा क्या चलाती हैं आप जो 3000-4000? पानी गर्म करते हैं मैम।
कितना पानी गर्म हो जाता है? 4-5 बाल्टी होता है। चलिए आप बताएंगे, आप भी हैं यहीं पे? नहीं जानती है। चलिए आप देख सकते हैं कि आपको बुढ़ापा आ गया, शादी हो गया, आपकी यही आई हुई है। अच्छा ये है, आप यहीं पे रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ पे जो ये समस्या बता रहे हैं, किस तरह की समस्या कब उत्पन्न हुई है? ये उत्पन्न हुई है मैडम 5-6 साल से उत्पन्न हुई है ये समस्या। पहले कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब से ये मेट्रो का काम और ये ईवन बना है तब से समस्याएं खड़ी हो गई है। ईवन पीछे जो फ्लैट बने हैं डीडीए के, क्योंकि जब हमारा बस्ती का पानी सारा ईवन से होते हुए महिपालपुर गांव से निकल जाता था, लेकिन जब से ईवन बना है और ये मेट्रो काम चला है तब से समस्याएं गंभीर होती जा रही है। बरसात का जो भी पानी होता है पूरी बस्ती में भर जाता है। और मेरा नाम ओम प्रकाश है। मेरा जो बर्थ है यहाँ का 1969 का, मैं यहीं का पैदा हुआ हूँ। मेरे 2 बड़े भाई हैं, वो भी यहीं के पैदा हुए हैं। तो लंबा अरसा निकाल दिया। जो एलसीडी का स्कूल है वो हमारा ही बना हुआ है और मैं उसी में पढ़ा हुआ हूँ। फर्स्ट से लेके और 12वीं तक मैं महिपालपुर पढ़ा हूँ। तो यहीं के हैं आप? मैं यहीं के हैं। ये हमारे भाई साहब खड़े हैं अभी जो पीछे हैं, सब बस्ती के सबके यहीं के हैं। उस समय 70-80 घर होते थे, लेकिन अब उनकी फैमिली जो बढ़ी है, उनकी फैमिली बढ़ने ज़्यादा 500 घर बढ़ गए हैं। तो फैमिली तो बढ़ी है ना। मेरे जो 2 बेटे हैं तो उनका भी घर बढ़ा है। मेरे हम पिताजी के 3 बच्चे थे, उनकी फैमिली बढ़ी है। तो इसलिए बस्ती ज़्यादा बड़ी नहीं बढ़ी, जो बढ़ा है वो दूसरा एरिया बढ़ा है। अच्छा ये जो इस चीज़ की शिकायत आपने नहीं की कि जैसे डीएमआरसी है, मेट्रो की लाइन है और जो आपका ये डीडीए का जो प्रॉपर्टी वहाँ पे बनी है वो आप लोगों को हार्म पहुँचा रही है, तो उसका कोई निवारण निकाला जाए, उसके लिए आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? निवारण इसलिए कि डीडीए हम पहले बसे थे। डीडीए हमको बहुत बाद में आई थी। 1965 में डीडीए बनी है, उससे पहले हम बसे हुए थे। जब गांव वालों से पूछा गया कि यहाँ कोई घर तो नहीं है, लेकिन गांव वालों ने हमको बसाया खुद यहाँ के। और जो गांव वालों ने हमको जब बसाया तो 120 गज के जो प्लॉट भी अलॉटमेंट किए थे हमको। उसमें मेरे फादर के, मेरे 2 भाई के प्लॉट है, बाकी और पुराने लोगों के प्लॉट है। लेकिन उसमें किसी मुद्दे के कारण वो मतलब होल्ड कर दिया गया। ये 1980 की बात है। तो वो प्लॉट उसके बाद में फिर जो हमको उस पर केस भी चला है, जीते भी हुए हैं। डीडीए के साथ भी केस चला है। लेकिन जो 1965 के बाद डीडीए ने यहाँ देखा कि यहाँ तो गांव बसा हुआ है, तो गांव से पूछा, गांव वालों ने कहा हाँ जी बसे हुए हैं, सब यहीं के पहले के हैं। तो इसको अब क्या कोशिश कर रहे हैं, इसको रिज्यूमे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रिज्यूमे है तो जो डीडीए फ्लैट बना है तो कैसे बन गया रिज्यूमे? ये भी तो एक कानून के अनुरूध बना है। तो हम तो डीडीए में है। डीडीए की रोड ये महिपाल रोड से लेकर पीछे तक कुछ एरिया डीडीए में है। आप सुल्तान गौरी टॉम देख रहे हो, वो भी सरकार के अंडर में है, लेकिन डीडीए के अंडर में है वो भी। तो ये समस्या बड़ी गंभीर हो गई है। ये 5-6 साल से समस्या ज़्यादा बढ़ी है, पहले नहीं थी। पहले सब अच्छा काम होता था। विधायक नहीं सुनते हैं? हमारे विधायक जी नहीं सुनते हैं। विधायक जी सुनते तो ये आज ये समस्याएं खड़ी नहीं होती। जो अच्छा देखो 3 कड़ी होती है, एक निगम पार्षद, एक विधायक और एक सांसद। तो आपने इन तीनों में जोर लगाया कि भाई चलो इसने नहीं सुना तो इसको बोलते हैं, इसको इसने नहीं सुना तो इसको बोलते हैं। जो पार्षद जी है वो उनके पास जाते हैं, वो कहता है मेरा काम है झाड़ू और नाली साफ करना। मेरा करते हैं वो कहते हैं बिल्कुल नहीं करते हैं। हाँ, उनका काम होता है, झाड़ू का होता है। अच्छा जो एमएलए का काम है वो उसका नाली खरंजे, ये एमएलए काम है, पानी देना सबको। लेकिन पानी की भी कोई समस्या हल नहीं हुई। टैंकर से पानी आता है, उसमें झगड़ा होता है। टैंकर कितने दिनों में आता है? टैंकर तो हर तीसरे दिन आ जाता है, लेकिन कभी कभी तो जब जल बोर्ड मतलब एक दिन टैंकर आया तो आपको वो पानी 3 दिन तक स्टॉक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप बिल्कुल जो उससे हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं आजकल, उसी पानी से बढ़ रही हैं, क्योंकि 4-5 दिन पुराना पानी पीते हैं हम। तो हार्ट की बीमारी उसी से बढ़ रही है ज़्यादा। ये गंदगी आप देख रहे हो, सब बीमारी इसी से पनपती हैं। एमसीडी कहती है कि नहीं मच्छर नहीं मच्छर पालने का काम तो आप करते हो, इसकी सफाई कौन करेगा? एमसीडी का काम है ना ये जो हमारे पार्षद जी उनका काम है। इनकी सफाई कराओ, नाले को ब्लॉक कराओ, बंद कराओ। अब समस्या ये खड़ी हो गई है यहाँ पे, जो ये पानी बस्ती का तो अभी निकल रहा है बुस्टर से, लेकिन जब बरसात आती है, बाढ़ आती है, वो पानी कैसे निकलेगा? इसका जवाब हमें, मेट्रो का काम खत्म हो जाएगा, ये बूस्टर हटा देंगे यहाँ से, ये लोग अपना काम खत्म करके चले जाएंगे। डूबेंगे तो हम लोग डूबेंगे। उसके बाद की भी स्थिति बहुत ही खराब है। हाँ गंभीर है। मान लो मेट्रो का काम हो गया, मेट्रो का स्टेशन बन गया, उसके बाद में क्या होगा? ये छोड़ जाएंगे हमें यहाँ पे। अब तो इतना पानी भरता था, उसके बाद हम डूब ही जाएंगे यहाँ पे। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये अभी इनका पार्किंग बनेगा, ये मेट्रो स्टेशन बनने के बाद में। तो ये पानी कैसे जाएगा? ये हम अंदर जाते रहते हैं, इंजीनियर से पता करते रहते हैं कि पानी निकालने की समस्या।
वो कहते हैं कि हाँ जो आप ये खाली देख रहे हो यहाँ एक टैंक बनाएंगे, टैंक में स्टोर होगा, स्टोर करने के बाद में रोड पर पानी। हमें तो ये समस्या हल नहीं लग रही है, क्योंकि 4 साल शुरुआत भी नहीं किया इन्होंने अभी तक। अभी शुरुआत भी नहीं किया उन्होंने। अपने नाम चारे के लिए, अपने काम निकालने के लिए सिर्फ ये पोस्टर लगा दिया दिखावे के लिए। अभी आप यहाँ से देख के आ रहे हो, रास्ता था हमारे यहाँ से, ये हमारा आने का जाने का एक रास्ता था। एक उस साइड में दोनों रास्ते बंद कर दिए मेट्रो ने, वहाँ का रास्ता ही बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया। हमसे कहा गया था जब हम रास्ता बंद कर रहे हैं, जब तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता खोल देंगे। इतना सा रास्ता छोड़ रखा है गड्ढे से होते हुए। बच्चे जाते हैं स्कूल से, लड़कियां देखी होंगी अभी, पैदल जा सकते हैं, ना कोई बाइक ना गाड़ी। लड़कियां देखी होंगी अब आपने आते हुए, अभी आप जाके देखिए, मतलब रात में निकल भी नहीं सकते, हल्का सा पैर फिसल जाए तो वो सीधे गड्ढे में जाए, पानी भरा हुआ है उसमें, ऐसा हाल है उसमें। अब रही एक मिनट, जो जल बोर्ड का पानी जो आता है, हमने काफी एमएलए के पास और विधायक के पास, सरकार के पास, केजरीवाल जी के पास में बहुत सारी चिट्ठियां दी हैं कि रोड पर हमारी महिलाएं, हम भी, बच्चे सब रोड पर पानी लेने की आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। हमने कहा एक पाइप हमारे इधर ही दे दो, ताकि हमारे जो बहन बेटियां वो रोड पार करके ना जाएं। और जो कुछ लेडीज ऐसी उनका एक्सीडेंट अभी हाथ पैर से पाई है वो, लेकिन नहीं सुनते हैं। जब पानी की मांग करते हैं, रोड जाम करते हैं, तो उनको उठा के थाने में डाल देते हैं। तो ये कोई समस्या हुई नहीं, क्योंकि उनकी चलती है। तो इसलिए बहुत ही गंभीर समस्या होती जा रही है। हाँ, वोटिंग के लिए तो मैडम के पैर पकड़ते हैं, हमारे पकड़ते हैं, कहते हैं आपका काम सारा होगा, लेकिन हमें नहीं लगता हमारा काम होगा। अब काम बहुत गंभीर समस्या है। हमारी रिक्वेस्ट है केजरीवाल जी से, केंद्र सरकार जी से, और यहाँ के जो पार्षद जी है उनसे हमारी समस्या हल की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अच्छा, हमारे पीछे कुछ महिलाएं खड़ी हैं, आप लोगों को इस रास्ते से परेशानी होती है या ठीक है? ये परेशानी होती है। और आगे आ जाओ, का भी बड़ी दिक्कत हो गया। पीछे ना आप जाके देखो, पूरा नाली बंद है, और हमारे घर में जाके पूरा दरवाजे पे पानी जमा हो रहा है, और इधर पे कोई सुनवाई नहीं करता है। महिला, आप इस जगह को कितना सुरक्षित समझती हैं? हमको तो रहते हुए यहाँ 25 साल हो गए। हाँ, अभी से नहीं रह रहे, 25 साल हो गए। तो ये जगह सेफ है वैसे? हाँ, ऐसे तो सेफ है, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रास्ते की वजह से ये रास्ता और ये एक नाली के चलते, एक पीने के पानी के चलते, ये 3 चीज से बड़ी दुखी है यहाँ पे। और जब बारिश होता है तो ये पूरा पानी भर जाता है इस एरिया में। हम लोग, आपका कौन सा मकान? ये मेट्रो में आपने बोला नहीं उन्हें? बोला था, बाथरूम तुड़वा दिया, उसने में छोड़वा दिया। आप एक बार देख सकते हो हमारे नाली के दरवाजे के सामने क्या हाल हो रखा है, पूरा गटर बंद करने के बाद। जरूरत पड़ेगा तो मैं तोड़ूंगी। अच्छा, यही बात बता। तोड़ के चले जाएंगे? हाँ, ये भी तोड़ देंगे बिना वजह। अब जब बोल रहे कि हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं लूंगी, क्या बोल सकते हैं हम। किसने कहा था ये? मेट्रो वाला लोग। अच्छा, मेट्रो वालों ने कहा कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तोड़ देंगे। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लेंगे। ये हमारी नाली का कोई सुविधा कर दो, इतना घर पे पानी जमा हो रहा है पूरा, आप देख सकते हो जाके। ये घर के सामने पूरा गटर पूरा भरा हुआ है पानी। हम लोग दूर हाँ, जाते हैं, बच्चे लेके। अब ना नाली का कोई रास्ता बनाया, पूरे पब्लिक का पानी इसी एरिया से ही आता है। कहाँ से? ये इधर पानी जमा पड़ा है वहाँ पे। पानी में पूरा जो टूटा हुआ है ना, वो पानी में ढह गया था वो पूरा। अच्छा, कोई नहीं उनका आगे पीछे, उनका घर डूबा पड़ा, कोई मत देखने वाला ही नहीं है कोई यहाँ पे। यहाँ से ये देख लो, पूरा बुरा हाल है आगे तक का, सब ब्लॉक पड़े हुए हैं यहाँ पे। जिस तरीके की परिस्थिति यहाँ पे है, ये लोग किस तरीके से सरवाइव करते हैं ये समझना बहुत मुश्किल है। आप बताएंगे कि ये इस तरह की हालत होने की वजह क्या है यहाँ पे? जो स्थानीय नेता हैं, जो चाहे काउंसलर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, जितने भी प्रतिनिधि हैं, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सभी की है, सबका रोल है। काम लेकिन कोई नहीं कराता है। अगर काउंसलर काम करा दे तो भी समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है। काउंसलर नहीं कराता, एमएलए कराए तो भी समाधान हो सकता है। एमएलए नहीं कराता, एमपी कराए तो भी समाधान हो सकता है, लेकिन कोई नहीं कराता। सभी केवल कुछ ना कुछ बहाना बना देता है कि ये मेरा काम नहीं है जी, ये काउंसलर का काम है, या ये एमएलए का काम है, या ये लैंड जो है रिज में है, या और किसी चीज में है। कोई ना कोई बहाना बना देता है, काम कोई नहीं करता किसी भी तरह का। जो भी आप यहाँ देख रहे हैं, किसी भी तरह से जो भी व्यवस्था है
बिजली के तार बिजली के अच्छा, जो भी व्यवस्था है यहाँ पे थोड़ा बहुत, जो ये नाली नूली आपको दिख रही हैं, ये भी किसी ने नहीं बनाई है, ये भी स्थानीय लोगों ने बनाई है। अच्छा, हाँ, और ये हमारे जन्म से पहले का ये जो है कैंप है, बहुत पुराना कैंप है, 100 साल पुराना कैंप है, ये आज नहीं बसा है। बल्कि काम करवाना चाहते हैं नेता तो नई नई कॉलोनियों में काम हो जाता है, जो अभी 10-5 साल से बसी हैं। तो ये जो नारा है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो किन लोगों के लिए है फिर? हमें तो ये केवल नारा दिखाई दे रहा है, अदरवाइज तो उसमें कोई सच्चाई तो कहीं दिखाई नहीं देती। क्योंकि लोगों को, जो लोग रह रहे हैं जहाँ पे अपना घर बनाकर रह रहे हैं, अगर उनको ये सुविधाएं नहीं मिल रही तो किनको मिलनी चाहिए फिर ये सुविधाएं? किसी भी तरह की, आप देख रहे हो यहाँ किस तरह की सुविधा है, कोई सुविधा यहाँ नहीं है। ना यहाँ पानी की निकासी की, नाली की निकासी की, सीवर की निकासी की कोई सुविधा है, ना पीने के पानी की कोई सुविधा है। यहाँ टैंकर से पानी आता है और उस पे भी रोज झगड़े होते हैं। अच्छा, आपकी बात मैं रोक रही हूँ। यहाँ पे ये कूड़े के पहाड़ हैं और एक नारा है हमारे सामने, आप देखिए वहाँ पे। जी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कौन से कूड़े के पहाड़ को हटाना है? इस कूड़े के पहाड़ को हटाना है जो लोगों के बीच में है? ये तो बहुत ही इनका हास्यास्पद नारा है कि अच्छा, आप लोग क्या निगम की तरफ से आए हैं? नहीं, राहुल भाई पर्सनल पैसे दे रहे हैं अपनी तरफ से करवाने के लिए। 4 लोग हम सुबह से ये पूरा नाला वहाँ से लेकर यहाँ तक साफ कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से लगे पड़े हैं, तब तो जाके ये अभी भी नहीं क्लियर हो पाया। ये जो इतना बड़े नारे के पोस्टर्स लगे थे कि भाई कूड़े के पहाड़ को हटाना है, दिल्ली की सफाई करनी है, तो ये दिल्ली की सफाई है? ये मैम दिल्ली सरकार की सफाई है। ये तो क्या कहते हैं, पर्सनल हम लोग करवा रहे हैं। ये पर्सनल पैसे दे रहे हैं हमारे लिए, तब कर रहे हैं हम जाकर। सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं। और इतना कूड़ा है यहाँ पे? इतना मैम आप देखिए तो सही, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा नाला साफ करके आ रखे हैं। वो तो देखो ज्यादा तो फेंक दिया है, और अभी तो वो रेडियो में भर के उधर फेंक के आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये यहाँ से कहाँ तक की सफाई की है आपने? वहाँ तक भी आगे तक का पूरा। जो महिला है उनके घर की तरफ चलिएगा, जिनके घर में पानी जाता है। हाँ हाँ, दरअसल ये तो जो है ना बड़ा हास्यास्पद है कि ये कूड़े का कूड़े के पहाड़ों को हटाने की बात कर रहे हैं, जो जहाँ पे पूरी दिल्ली का कूड़ा ले जाके डंप किया जाता है, उसको हटाने से क्या होगा भाई? यहाँ आप इसको, जो क्षेत्र में समस्याएं हैं उसका समाधान करो ना। उसको आप ले जाके कहाँ डालोगे? जो भी कूड़ा निकलता है दिल्ली का, उसको आप यूपी में या हरियाणा में तो ले जाकर डाल नहीं सकते। अंकल बताएंगे कहीं ना कहीं इकट्ठा तो करेंगे ही, लेकिन उसका पता नहीं ये क्या मुद्दा था, हमारी तो समझ में नहीं आया। ये कोई साउदीन का जन्म यहीं का है, ये भी बताएंगे थोड़ी समस्या यहाँ की। क्या है यहाँ पे समस्याएं? समस्या तो ये यहाँ समस्या जैसे ये पानी के नाले का अब करवाया। अब दिखाएंगे आपको। यहाँ कितने टाइम से रह रहे हैं आप? मेरे तो यहाँ का 62 का जन्म है। तो पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में क्या परिवर्तन दिखाया आपको? कुछ नहीं दिखाया जी, जो पुराने आदमी है वो पुराने ही रह गए। अच्छा, मतलब साफ सफाई पहले थी या अभी है? नहीं है अब, मतलब कुछ हो रही है, नहीं पहले ऐसे ही जैसे अब आपने रास्ता नहीं देगा, हमारा खरंजा भी नहीं है। अच्छा, अभी भी काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। तो आपने अपने विधायक या निगम पार्षद किसी को शिकायत लगाई इसके हाँ, बारे में? खूब जाते हैं। कुछ नहीं सुनते? नहीं, कुछ नहीं सुनते। आपको पता है यहाँ के सांसद कौन है? अपना एक तो जून है वो तो एमएलए एमएलए, एक अपना अमरीश, वो क्या नाम है उसका, रमेश बिधूड़ी। और मेरी यहाँ का अपना उसका तो वो है इंद्रजीत। कोई सा नहीं सुनता? नहीं जी नहीं। मतलब सभी पार्टी के लोगों को जिता के देख लिया आपने, किसी ने नहीं? अब इन भाई साहब को भी करा था। अच्छा, अब ये तो बेचारे रह गए, क्योंकि हमारे आदमी वैसे वोट लेते हैं। कैसे वोट देते हैं? हाँ, तो बस ये आपका आते तो काम हो भी जाता है। वोट क्या है जी, फूट जाते हैं बीच में, बढ़ जाते हैं। अब अभी भी आप देखो, इतने साल से रह रहे, गली में जाके देखो, बिल्कुल ऐसे पड़ा मलबा। बहुत ज्यादा खराब है। आगे आगे चलता, मतलब जिन गलियों से हम निकल रहे हैं वो गलियां चलने लायक नहीं है। यहाँ के अभी लोग तक बनी नहीं है जब से। तो हम कह ही रहे हैं, कभी कोई काम नहीं हुआ यहाँ।
कोई विकास कार्य नहीं। ये सारा अपने पैसे से कराया हुआ है, पैसों पर कराया हुआ है, सभी कराए, रोड बने हैं, ये नाली भी अपने पैसे से कराई हुई है। बनाई हुई है। यहाँ पे रोड पहले कभी नहीं बना, नहीं बनाया गया। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो यहाँ कभी जो बनाई भी काम नहीं। हुआ है अपने मतलब लोग अपने पर्सनल पैसे से कराते हैं। स्थानीय लोग जो भी छोटा मोटा कराते हैं मजबूरी में। आपको क्या लगता है जिस तरीके का ये एरिया है यहाँ पे फिर लोगों को खुद कराना चाहिए या सरकार की जिम्मेदारी है? नहीं, निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा, ये पोस्टर है हमारे सामने, क्या कहना चाहेंगे इस पोस्टर के लिए? बड़ी हास्यास्पद बात कह रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ हटाने हैं। कहाँ से हटाने हैं कूड़े के पहाड़? जो दिल्ली का, पूरी दिल्ली का कूड़ा इकट्ठा करके कहीं डंपिंग यार्ड में डाला जाता है, उसको हटाने से क्या होगा? ठीक है, आप उसको भी हटाइए, लेकिन जो है, जो गली मोहल्लों में गंदगी है उसकी सफाई की बात करनी चाहिए ना, बजाय इसके कि भाई 20 साल से कहीं गाजीपुर में या दूसरा जो बाईपास, करनाल बाईपास में जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, जमे हुए हैं, उनको हटाने की बात करें। आप दिल्ली से बाहर कहाँ ले जा सकते हैं उसको? तो यहीं पे कहीं डिस्पोज करना होगा, कुछ ना कुछ उसका ऐसा सोल्यूशन निकालना होगा कि वो खत्म हो। यहाँ से हटाना चाहिए, क्षेत्र की सफाई होनी चाहिए। यहाँ सफाई, गंदगी के कारण से लोग बीमार हो रहे हैं, ढेर सारी समस्याएं हैं, रोज झगड़े होते हैं गंदगी के कारण से। इसका समाधान होना चाहिए। उन गलियों को क्या बनना चाहिए या नहीं, क्या किसकी जिम्मेदारी है आपके हिसाब से? आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इसको बनाना चाहिए? विकास कार्य तो सारे होने चाहिए मैम। नहीं, निगम पार्षद को कराना चाहिए या एमएलए को कराना चाहिए? ये दोनों ही करा सकते हैं, लेकिन एमएलए की जिम्मेदारी कुछ ना कुछ ज्यादा बनती है और दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इन्होंने तो कूड़े में बैठा रखे हैं। गली मोहल्लों की सीवर की समस्या हो, नाली की हो या रोड की हो, उसकी मरम्मत की हो, रोड की मरम्मत की हो, तो ये दिल्ली सरकार का काम है। तो दिल्ली सरकार को ये काम कराना चाहिए और एमएलए को कराना चाहिए। वो नहीं देख रहे हैं। चलिए, ये नाली का पानी एक महिला के घर में जाता है, हमने सुना है। वो कौन सी महिला है, हम देखना चाहेंगे। बैक साइड में पीछे की तरफ चलते हैं, यहाँ तो हम कहीं और पानी भर जाता है यहाँ पे। हाँ, हमारे किस टाइम पे भरता है? टाइम पे जब चौमासे में, रक्षाबंधन से पहले भर जाता है। हाँ, बरसात की कर रहे हैं हम। हाँ, आपके घर के अंदर पानी आ जाता है? हाँ, इसमें तो भर जाता है। उन्होंने क्या करती हैं फिर आप? क्या करते, बैठे रहते हैं, पिलंग बहते रहते हैं, अब बाहर खड़े हो जाते हैं, क्या करें? फिर धीरे धीरे निकल, बारिश बंद हो जाती है, फिर निकलता आपने कभी शिकायत नहीं लगाई इसकी कि भाई मेरे घर में पानी घुस रहा है, तो उसके लिए शिकायत लगाई? आए थे, खूब शिकायत लगाए, घर पटिए। फिर जब दोबारा बने ऊँचे, फिर दब गए नीचे। भरत करके कितना बराबर करेंगे? रोड नहीं बनता, खुद ही भरत करके भरत करके नहीं है, रोड बनाए हैं ये। रोड की हालत भी बहुत खराब है। भराब करें, घर इतना पानी घरन में। अब आगे देखो, कितने नुकसान हुआ, हमारे बेड, फ्रिज सारे खराब हो गए। कहाँ आ गए हम? ये आ जाते थे, आपका काम सफाई जो है मैंने यहाँ पे सबसे अच्छा, ये कूड़ा इकट्ठा हुआ है यहाँ पे? अभी सफाई करवाएंगे मैम। ये हम केजरीवाल जी कहते हैं कूड़े के पहाड़ ये थोड़े हमारी जो पहाड़ी में आ जाइए, थोड़ा आगे कराया क्या है यहाँ से करने का? समझ तो लें। हाँ, पहले चलो मैडम जी, नहीं कहीं नहीं, यहाँ पे ये पानी यहाँ इकट्ठा होता है सारा हमारा। पानी ये कहाँ का है? नालियों का पानी? हमारे यहाँ का नालियों का पानी है, इसकी निकासी कहीं पे नहीं है पानी की। आगे ये जब बारिश पड़ती है तो ये ओवरफ्लो होकर हमारे घरों में बढ़ता है वापस। क्या कहेंगे अमरीश जी, जिस तरह की हालत है यहाँ पे पैर रखना बहुत मुश्किल है, और कूड़े के पहाड़ जो जिस तरीके की बात दिल्ली सरकार ने की थी। अब आप देखिए ये समस्या, यहाँ देखिए
यहाँ पे जितना भी इंदर कैंप का, होती कैंप का जितना भी गंदा पानी आता है, उस गंदे पानी की कोई निकासी नहीं है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ता है। केवल यहाँ आके जो है यहाँ इकट्ठा हो जाता है। आप देख रहे हैं घर मकान खराब हो रहे हैं, और ये भी गंदगी के कारण से ना वहाँ पीछे ही रुका हुआ था, तो पूरी गली में गंदगी फैली हुई थी। आज यहाँ स्थानीय लोगों ने जेसीबी चलवा के उसको साफ करा के, ये आपके सामने ये कूड़ा, ये इस सीवर में से ये जो गाद है, मिट्टी है, ये निकाली है। तब ये थोड़ा सा उधर से इधर पानी आया है, उधर गंदा पानी, उधर थोड़ा सा निकलने लायक रास्ता बना है गली में। तो सर, इसका सॉल्यूशन, मेन तो बात ये है कि इन लोगों का समाधान कैसे होगा, उस पर हम बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये कैसे इन सब चीजों से निकलें बाहर। ठीक बात है। इसका समाधान तो सरकार ही कर सकती है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, यहाँ के स्थानीय लोग भी नहीं कर सकते। ये अगर अपने पैसे से कुछ करना भी चाहें तो ये तो अपने आसपास में कर सकते हैं, लेकिन इसकी निकासी के लिए जो रास्ता चाहिए, उसके लिए जमीन भी चाहिएगी, उसके लिए और जो है बड़ा बजट भी चाहिएगा नाला बनवाने के लिए, जिससे ये महिपालपुर वाले नाले में जाके कनेक्ट हो जाए, क्योंकि ढलान उस तरफ है। जिस तरफ बड़ा नाला हो उसमें, उस बड़े नाले में, महिपालपुर में बड़ा नाला है, उसमें ले जाके यहाँ से जोड़ा जाए, जिसका मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर लंबाई होगी। तो उसमें कोई सरकार ही कुछ कर सकती है। तो क्या आप लोग इस चीज के लिए कोई एप्लीकेशन दें गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को ये चीज करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, झुग्गी एक आम बात है कि आदमी, व्यक्ति बड़ा घर नहीं बना सकता, लेकिन सफाई तो मूलभूत जरूरत है जो चाहिए, और वो सरकार को देना चाहिए। फ्री बस देने से या फ्री बिजली देने से जनता खुश नहीं होगी, जितनी ज्यादा खुश वो सफाई देखकर होगी। ठीक बात है जी। सभी सफाई भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, और भी कार्य चाहिए, सारे ही चाहिए, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। समस्या तो ये है। मतलब आपके हिसाब से इसको उससे कनेक्ट करते तो ये इस प्रॉब्लम का से निजात मिल जाएगा? हाँ, प्रॉपर निकासी जब तक नहीं होगी, जब तक तो सफाई नहीं हो सकती, जब तक तो गंदा पानी जब बाहर नहीं निकल सकता इस कैंप का, जब तक यहाँ पीछे भी बनाए जाए नाले और सीवर पीछे भी बनाए जाएं, यहाँ इंदर कैंप के अंदर भी बनाए जाएं, यहाँ भी पाइप बिछाए जाएं या नालियां बनाई जाएं, और उसके बाद यहाँ से ले जाके इसको महिपालपुर बड़े जो गंदा नाला है उसमें ले जाके, ड्रेन में ले जाके डाला जाए, तभी इसका समाधान होगा। रही बात, आप ये कह रहे हैं कि भाई इसके बारे में आपने किसी से बात की या क्षेत्र के लोगों ने किसी से बात की, तो बात टाइम पे बात करते रहते हैं। जिन लोगों को समस्या है वो तो रोज ही कहीं ना कहीं प्रार्थना करते हैं जाके किसी से, चाहे एमएलए से, चाहे काउंसलर से, जिसको जैसा ठीक लगता है, जिसको जहाँ से उम्मीद हो वहां जाके वो कोशिश करता है। और क्षेत्र के लोग तो करते ही करते हैं। मैं भी अलग अलग डिपार्टमेंटों में, फ्लड डिपार्टमेंट से लेके एमसीडी हो, फ्लड डिपार्टमेंट हो, और चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो, मैं खुद पर्सनली भी एप्लीकेशन लगा कई बार दे के आ चुका हूँ। अच्छा, आपके हिसाब से इस इंदर कैंप में किन किन चीजों की जो का अभाव है और उनको पूरा करना चाहिए सरकार को, वो सरकार की जिम्मेदारी है? जी, सबसे पहला तो यहाँ पे पीने के पानी की समस्या है। पीने के पानी के लिए यहाँ पे टैंकर आते हैं, वो भी बहुत लिमिटेड झगड़े होते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो गंदा पानी है उसकी निकासी की समस्या है। गंदा पानी की निकासी प्रॉपर होनी चाहिए। सफाई की समस्या है, झाड़ू वाले नहीं आते, झाड़ू लगाने वाले नहीं आते, कोई सफाई कर्मचारी यहाँ नहीं आता। यहाँ पे गलियां कच्ची हैं, तो गलियां भी सारी पक्की होनी चाहिए। और इससे भी बड़ी और एक समस्या है कि वसंत कुंज साइड से और नांगल देवत की साइड से बरसात में उधर का बारिश का सारा पानी इसी इंदर कैंप और होती कैंप के बीचों बीच से निकलता था, जो
पिछले साल पिछले निकलता था जब ये खुला पड़ा हुआ था, तो वो यहाँ से इस कैंपों को में फ्लडेड करते हुए, डुबोते हुए इधर से बाहर निकल जाता था रोड के साथ साथ और महिपालपुर की तरफ निकल जाता था। लेकिन पिछले साल जो है यहाँ मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उन्होंने वो जो नेचुरल जो रास्ते थे बरसात का पानी निकलने के, वो उन्होंने क्लोज कर दिए, बंद कर दिए। तो उसके बाद से पिछले साल तो यहाँ जो है पूरा ही ये डूब गया, यहाँ 5-5 फुट पानी खड़ा हो गया। तो उसकी निकासी का, जो बरसात का पानी है उसकी निकासी का प्रॉपर रास्ता होना चाहिए, उसके लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो लगता है कि अब जो बारिश आएगी उसमें तो ये सारा डूब जाना है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरा, हाँ बहुत खतरा बना रहता है मकान टूटने का। हाँ, और पूरा डूब गया था, यहाँ तक पानी आ गया था। और अब एक नई समस्या शुरू हो गई है साल 6 महीने से। यहाँ मैं यहीं का रहने वाला हूँ, रंगपुरी गांव का रहने वाला हूँ। रंगपुरी महिपालपुर गांव में या कॉलोनी में कहीं भी पूरे दिन लाइट रहती है, 24 घंटे लाइट रहती है, कभी नहीं काटी जाती, बाई चांस ही लाइट जाती है। लेकिन यहाँ पे डेली 7-8 घंटे 10 घंटे लाइट काट रहे हैं। सुबह शाम बिजली की भी समस्या है। बिजली की समस्या, बच्चे को परेशानी हो जाती है, तो बहुत ज्यादा समस्या है। सुबह बच्चे को छोड़, सुबह 4 बजे में लाइट कट जाती डेली, तो ये शाम को काट रहे हैं। और कभी 11 बजे आती है, कभी 12 बजे आती है। मतलब डेली का टाइम है कि 4 बजे लाइट। हाँ, शाम को काटने लगे 4, 4:30 और सुबह शाम को 5 बजे से 9 बजे आती है। उस टाइम पर ना खाना हाँ, ना खाना बना, ना सुबह बना, ना शाम बने। बच्चे को बिना नहाए चले जाए तो कोई नहा कर जावे। अब सर्दी में गर्म पानी होगा तभी तो बच्चे नहाएंगे, बताओ। 2-3 महीना हो गए, पूरी सर्दी हो गई है, ये काम है। तो ये एक तरीके से आम आदमी पार्टी पर बहुत बुरा कटाक्ष है कि भाई जिस चीज को वो फ्री दे रहे हैं वो चीज दे ही नहीं रहे। फ्री तो कहने की बात है, जब मिल ही नहीं रही तो फ्री क्या है? फ्री क्या, कुछ भी नहीं। और स्थानीय ये कटने के बाद भी बिल आता है इनका। बिल्कुल बिल्कुल, जिन लोगों के मीटर हैं उन लोगों के बिल आ रहे हैं और लोग बिल पे कर रहे हैं। और इंदर कैंप में तो सभी मीटर वाले लोग हैं, क्योंकि ये पुराना कैंप है, इसलिए यहाँ तो सबके मीटर हैं, यहाँ कुंडी नहीं है। कई जगह जो स्लम बस्तियां हैं उसमें जो नए मकान है वहाँ पे ये बिजली दफ्तर ने कुंडी कनेक्शन दिया हुआ है। अच्छा। लेकिन यहाँ कुंडी कनेक्शन भी नहीं है। यहाँ इंदर कैंप में तो सारे प्रॉपर मीटर हैं, ज्यादातर प्रॉपर मीटर हैं और ये प्रॉपर बिल पे करते हैं। उसके बावजूद बिजली का अभाव। हाँ, उसके बाद बिजली का अभाव है। मीटर पिछले 2008 के बाद में यहाँ पे न्यू मीटर लगने बंद कर दिए गए। जो पुराने कनेक्शन लगे हुए सबके घर में लगे, इंदर कैंप में तो अधिकतर सब में ही लगे हुए हैं कनेक्शन, पर अब कनेक्शन देते नहीं है यहाँ के नाम से, कहते कनेक्शन नहीं है। जो कुंडी कनेक्शन डालते हैं वो कच्चे कनेक्शन होते हैं, जो बोलते हैं कि 100 रुपए का बिल आएगा, जिसमें कई 1000 का बिल आ रहा है। लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है यहाँ पे उस चीज में। ये आपने देखा कि मेरे पीछे कूड़े का पहाड़, आपको बिल्कुल बहुत ही गंदा कूड़े का पहाड़, बिल्कुल ब्लैक। और ये जिसकी जो हालत देखेंगे, ये नाली से निकाला हुआ कूड़ा है, जिसको आज इन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों ने पैसा लगाकर खुद सफाई करी है। और बोल रहे हैं कि ये पॉइंट है जहाँ पर पानी बंद हो जाता है, यहाँ इसके बाद पानी आगे नहीं जाता, कोई नाली का निकासी के लिए कोई जगह नहीं है। हमें अमरीश कुमार जी ने, जो कि समाज सेवी हैं, उन्होंने बताया कि इस पॉइंट इसका एक मतलब समाधान है, पानी को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन सरकार उस पर अपने आंख और कान दोनों ही बंद करके बैठी है। सरकार को ये चीज देखनी चाहिए और जो लोग इस सुविधा मिलनी चाहिए उन तक ये पहुंचाया जाए। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SROP लाइव। वहाँ से भी दिखा दी।